हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी जंक्शन में। तो हमने अपने चैनल पे उत्तराखंड पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की है जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। अभी 21 सितंबर को वीडियो वीपीटीओ पटवारी लेखपाल का एग्जाम है, तो ये सीरीज इस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सारे पीवाईक्यूज को कवर कर रहे हैं और साथ ही उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है कि शैलाश्रय दिए हैं और जनपद दिए हैं, मैच द फॉलोइंग है। तो जो कालामाटी है ये करेक्ट नहीं है क्योंकि कालामाटी अल्मोड़ा में है, और तो ये रॉन्ग हो गया। और ये है अल्मोड़ा में, और जो किमनी ग्राम है ये भी अल्मोड़ा, ये चमोली में है, तो ये भी रॉन्ग है। किमनी ग्राम कहाँ है? ये चमोली में है, और फड़कानौली अल्मोड़ा में है। और जो फड़कानौली है इसकी जो खोज थी यशोधर मठपाल ने की थी, कब की थी? 1985 में फड़कानौली की खोज की थी यशोधर मठपाल ने। तो ये हमें याद रख लेना है कि कब की थी, 1985 में की थी। तो अब तो इसमें जो राइट आंसर है वो एक ही है, मल्ला पैनाली इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो मल्ला पैनाली है वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, उत्तराखंड के कालामाटी, फड़कानौली तथा मल्ला पैनाली शैलाश्रय पितृ स्थल अल्मोड़ा जनपद में है, जबकि किमनी ग्राम जो स्थल है वो कहाँ है? वो चमोली में है। तो इसमें अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड इतिहास से इतिहास का स्रोत नहीं है? तो हमें बताना है कि इतिहास जो उत्तराखंड इतिहास का स्रोत इसमें से कौन सा नहीं है। तो हमारे जो ऑप्शन हैं वो है तारीख बदायूं, जहांगीरनामा, शाहजहांनामा और बाबरनामा। तो इसमें जो है बाबरनामा नहीं है, क्योंकि बाबरनामा से हमें जो उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी नहीं मिलती है। मुगलकालीन ग्रंथों जहांगीरनामा और शाहजहांनामा से ज्ञात होता है कि चंद राजाओं का मुगल राजाओं से संबंध था। इसी प्रकार तारीख बदायूनी और शाहजहांनामा भी उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत हैं, जबकि बाबरनामा से हमें उत्तराखंड के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है। इसमें जो नहीं है वो है बाबरनामा, बाबरनामा इसका स्रोत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? जो महाभारत है उसमें कुनिंद नरेशों को कहा जाता था, द्विजश्रेष्ठ के नाम से उन्हें जाना जाता था। तो महाभारत में कुनिंद नरेश द्विजश्रेष्ठ नाम से जाने जाते थे। इनका वर्णन महाभारत के सभा पर्व में मिलता है। इसमें उन्हें द्विजों में प्रधान राजा कहकर संबोधित किया गया। तो ये हमें ध्यान रखना है, जो कुनिंद नरेश थे उन्हें महाभारत में क्या कहा गया है? द्विजश्रेष्ठ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में कुनिंद नरेश द्विजश्रेष्ठ के नाम से जाने जाते थे। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं मैंने। इनका वर्णन महाभारत के सभा पर्व में मिलता है। इसमें उन्हें द्विजों में प्रधान राजा कहकर संबोधित किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? ऐतिहासिक नाम है वो क्या है? वो है बाड़ाहाट। ऐतिहासिक नाम है बाड़ाहाट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर हम 4 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, एक मिनट हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, तो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम बाड़ाहाट है। इसका अर्थ है बड़ा बाजार या व्यापार केंद्र, जो इस क्षेत्र के आर्थिक और व्यापारिक महत्व पर प्रकाश डाला। उत्तरकाशी को सौम्यकाशी भी कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत से प्रथम सदस्य कौन था? तो कुमाऊं प्रांत से प्रथम सदस्य कौन था? पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे, कुमाऊं प्रांत से प्रथम सदस्य थे। तो स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत से प्रथम सदस्य गोविंद वल्लभ पंत बने। इनका जन्म 10 सितंबर 1887 ईस्वी को अल्मोड़ा जिले में हुआ था। तो और इन्हीं के जन्म दिवस को उत्तराखंड गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, ये भी हमें याद रखना है। और इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री प्राप्त कर काशीपुर में वकालत शुरू की, और इन्होंने काशीपुर में प्रेम सभा की भी स्थापना की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। वे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और वर्ष 1957 में भारत रत्न से सम्मानित भी हुए। कौन? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण का कारण क्या था? तो उत्तराखंड जो पहले था ये उत्तर प्रदेश का ही एक भाग था। तो इसके निर्माण का जो कारण था असंतुलित विकास और पिछड़ापन था, क्योंकि जब वो उत्तर प्रदेश के साथ था तो इसका उतना विकास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी और ये बहुत ज़्यादा क्षेत्र में विस्तृत था, तो इसलिए इसका गठन हुआ। उत्तराखंड का गठन किया गया 9 नवंबर 2000 को।
क्वेश्चन नंबर 7 है, कुमाऊं पर गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो कुमाऊं पर पूछा गया है, हमें ध्यान रखना है कि कुमाऊं और गढ़वाल का हमें ध्यान रखना है। तो कुमाऊं पर गोरखा शासन हुआ 1790 में। और ये उस समय कुमाऊं का जो शासक था वो कौन था? महेंद्र चंद्र था। तो महेंद्र चंद्र और गोरखा शासकों के बीच हॉलबाग में युद्ध हुआ, जिसे हॉलबाग युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो महेंद्र चंद्र था वो पराजित हुआ और यहाँ पे गोरखा शासन स्थापित हुआ। गोरखाओं ने 1790 में कुमाऊं पर अधिकार कर दिया। मई 1804 में प्रद्युम्न सायं गोरखा के बीच देहरादून में प्रसिद्ध फुरबुड़ा का युद्ध हुआ और इस युद्ध में गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह देहरादून के फुरबुड़ा नामक स्थान पर वीरगति को प्राप्त हुए। और इसके बाद जो था 1804 में फुरबुड़ा युद्ध के बाद ही यहाँ पर जो फुरबुड़ा युद्ध के बाद गोरखों ने गढ़वाल पर भी अधिकार कर दिया था। तो फुरबुड़ा युद्ध कब हुआ अभी बताया गया है, ये हुआ 1804 में। साथ ही इसकी डेट भी याद रख लेना, कई बार डेट से भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो फुरबुड़ा का जो युद्ध हुआ 14 मई 1804 को हुआ। हमें ध्यान रख लेना है कि जो फुरबुड़ा का युद्ध है वो कब हुआ? 14 मई 1804 को हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नांकित में से किस कमिश्नर ने राजस्व प्रणाली स्टार्ट की? तो जो राजस्व प्रणाली थी वो की थी सर जॉर्ज विलियम ट्रेल ने यहाँ पे राजस्व प्रणाली स्टार्ट की थी। जॉर्ज विलियम ट्रेल औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल में राजस्व पुलिस प्रणाली की शुरुआत की। वे इस क्षेत्र के द्वितीय कमिश्नर थे, जिनका कार्यकाल 1816 से 1830 था। और जो कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे वो कर्नल गार्डनर थे। और इसके गार्डनर के बाद ही जो कुमाऊं के कमिश्नर बने 1816 से 1830 ईस्वी तक वो थे जॉर्ज विलियम ट्रेल। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भी इसी को सही माना है कि राजस्व प्रणाली, अगर इसमें कई बार पूछा गया है तो इसमें डाउट है तो ये क्लियर है, इसका आंसर यही माना गया है। ठीक है। तो नैनीताल में कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? तो अब जो कुमाऊं परिषद का गठन हुआ ये कब हुआ? 1960 में हुआ। अगर इसी के साथ क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो कुमाऊं परिषद को समाप्त कर दिया गया, मतलब कि इसका विलय कर दिया गया था। तो ये कब किया गया था? 1926 में किया गया था। ठीक है। और इसका गठन सितंबर 1916 को नैनीताल में हुआ था। जिसके और इसकी गठन में जो अग्रणी नेता थे वो थे गोविंद वल्लभ पंत, इंद्रलाल साह और बद्रीदत्त पांडे। क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं कि कुमाऊं परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया, तो हमें याद रखने हैं नाम गोविंद वल्लभ पंत, इंद्रलाल साह और बद्रीदत्त पांडे। सन 1917 में कुमाऊं में आयोजित कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो पहला अधिवेशन हुआ था 1917 में अल्मोड़ा में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? जयदत्त जोशी ने। तो कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? अल्मोड़ा में हुआ। तो वो सभी हमें याद रखने हैं। दूसरा हुआ था हल्द्वानी में और उसकी अध्यक्षता की थी तारादत्त गैरोला ने। इस तरह से जो कुमाऊं परिषद के टोटल कितने अधिवेशन हुए थे? एक 17 में हुआ था 1917 में, फिर 18 में, 19, 20 और फिर 23 में हुआ था, लास्ट वाला 26 में हुआ था। तो इस तरह से कुल हुए थे 6 अधिवेशन हुए थे कुमाऊं परिषद के। तो हमें वो 6 के 6 याद होनी चाहिए कि कौन सा अधिवेशन कब हुआ था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट अधिवेशन का पूछा गया है। ठीक है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुमाऊं परिषद का मैं अभी बता दिया था, मैंने कहा था सितंबर, तो डेट भी याद कर लेना। 30 सितंबर 1916 को नैनीताल में हुई थी। और कुमाऊं परिषद के सदस्यों में पंडित गोविंद वल्लभ पंत, लक्ष्मी दत्त शास्त्री, बद्रीदत्त पांडे, इंद्रलाल साह, हरगोविंद पंत, प्रेम वल्लभ पांडे, मोहन जोशी जैसे व्यक्ति सम्मिलित थे। और पहला अधिवेशन 1917 में अल्मोड़ा में हुआ और इसकी अध्यक्षता की किसने? जयदत्त जोशी ने। और ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, इसको याद रख लेना। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किसने किया? तो गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? तो इसका गठन किया गया जयानंद भारती द्वारा। तो गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन कब हुआ पूछा जाए तो 1928 में। और किसने किया इसका गठन? तो इसका गठन किया था जयानंद भारती ने। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन वर्ष 1928 में जयानंद भारती द्वारा किया गया था। बद्रीदत्त पांडे तथा हरगोविंद पंत कुमाऊं परिषद के नेता थे। कालू सिंह मेहरा को कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है। तो अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1912 में। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई। हमें ध्यान रख लेना है, अगर कभी भी पूछा जाता है कि जो अल्मोड़ा कांग्रेस है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई 1912 में। अब देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन।
अभी तक हमने इसमें 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, साथ ही में हम उनका एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं, जिससे कि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी हमारा सही हो। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने कुमाऊं परिषद के अधिवेशन पे बात की थी, तो उसमें मैंने बताया था कि जो पहला हुआ था वो अल्मोड़ा में हुआ था और उसकी अध्यक्षता दत्त जोशी ने की थी। दूसरा हल्द्वानी में हुआ था और उसकी अध्यक्षता तारादत्त कैरोला ने की थी। और जो तीसरा हुआ था कोटद्वार में हुआ था और इसकी अध्यक्षता अ, बद्रीदत्त पांडे ने की थी। तो इसी तरह से हमें सारे के सारे ध्यान में रखने हैं कि कौन सा कब हुआ था और किसकी अध्यक्षता किसने की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तरांचल की उत्तराखंड, अभी उत्तराखंड हो गया है, उस नेता का नाम क्या है जिसकी मृत्यु उस भूख हड़ताल के दौरान हुई जो उसने 1943 में जेल निकाली। तो ये सभी को पता है, श्रीदेव सुमन, जिनकी मृत्यु 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हुई थी, श्रीदेव सुमन की। तो सिद्धेश सुमन का जन्म टिहरी गढ़वाल की पट्टी बमुड़ ग्राम चौल में 25 मई 1916 को हुआ था। जब इनके जन्म से क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना। वर्ष 1943 में भारत छोड़ो आंदोलन में श्रीदेव सुमन को चंपा में कैद कर लिया गया और टिहरी जेल में बंद कर दिया गया। जेल में अमानवीय व्यवहार के कारण इन्हें भूख हड़ताल करनी पड़ी और इसके बाद 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को निमोनिया से इनका देहांत हो गया। तो 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद जिसकी मृत्यु हुई वो कौन थे? श्रीदेव सुमन थी। तो श्रीदेव सुमन का जन्म अगर पूछा जाए तो वो कब हुआ था? 25 जुलाई 1916 को हुआ था और 3 मई 1944 को इन्होंने अपनी भूख हड़ताल स्टार्ट की थी और उसके बाद 25 जुलाई 1944 को निमोनिया से इनकी डेथ हो गई, क्योंकि ये भूख हड़ताल में ही थे। और साथ ही इन्होंने टिहरी राज्य प्रजामंडल की भी स्थापना की थी देहरादून में, तो वो भी हमें देख लेना है। अभी हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई को किसका निधन हुआ था? ये हम अभी कर चुके हैं, तो ये है सिद्धेव सुमन। बार बार हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी वो आगे है। गणदेव सेवा संघ का गठन किसने किया? तो ये किया था श्रीदेव सुमन ने। श्रीदेव सुमन ने ही किया था गणदेव सेवा संघ का गठन। गणदेव सेवा संघ का गठन श्रीदेव सुमन ने किया था। इनका मूल नाम श्री दत्त बड़ौनी था। अगर कभी श्रीदेव सुमन का मूल नाम पूछ लिया जाए तो इनका जो मूल नाम था वो श्री दत्त बड़ौनी था। श्रीदेव सुमन का मूल नाम क्या था? तो श्रीदेव सुमन का मूल नाम था श्री दत्त बड़ौनी। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें मुख्य रूप से टिहरी रियासत में क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व प्रदान करने हेतु जाना जाता था। और साथ ही जो श्रीदेव सुमन थे इन्होंने ये गणदेव सेवा संघ की स्थापना 1938 में की थी और इन्होंने टिहरी राज्य प्रजामंडल की भी स्थापना की थी 23 जनवरी 1939 को। तो जो गणदेव सेवा संघ है इसकी स्थापना तो इन्होंने की थी, गणदेव सेवा संघ की तो इन्होंने स्थापना की थी कब? गणदेव सेवा संघ की स्थापना की थी 1939 में। और टिहरी राज्य प्रजामंडल, गणदेव सेवा संघ की स्थापना की थी इन्होंने दिल्ली में। और जो टिहरी राज्य प्रजामंडल है उसकी स्थापना देहरादून में की थी। इनका मूल नाम श्रीदत्त बड़ौनी था। सिद्धेव सुमन उत्तराखंड के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें मुख्य रूप से टिहरी रियासत क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानियों को नेतृत्व प्रदान करने हेतु जाना जाता है। जब वे मात्र 14 वर्ष की आयु के थे तब देहरादून में नमक सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? तो उस समय टिहरी राज्य का जो राजा था वो कौन था? मानवेंद्र शाह था। तो उस समय टिहरी का जो शासक था वो कौन था? मानवेंद्र शाह था। और ये कई बार पूछा गया है कि सकलाना और कीर्तिनगर विद्रोह कब हुआ था? तो जो सकलाना विद्रोह हुआ था 1947 में हुआ था। साथ ही यहाँ पे कीर्तिनगर विद्रोह भी नोट कर लेना। कीर्तिनगर विद्रोह हुआ था 1948 में। ये दोनों एक एक ईयर की डिफरेंस पे हुए थे और हुए किसके समय में थे? ये हुए थे मानवेंद्र शाह के समय में ही हुए थे। तो सकलाना विद्रोह 1947 टिहरी राज्य में प्रबल आंदोलन के रूप में भड़क उठा। उग्र परिस्थिति को देखकर महाराजा मानवेंद्र शाह ने विलयीकरण पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। फलतः 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना। वो किस चीज के लिए लड़े थे? वो टिहरी राज्य में वंशानुगत जो शासन था उसके लिए लड़े थे, कि टिहरी में जो वंशानुगत शासन की परंपरा चली थी उसके लिए वो लड़े थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोत सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए थे? तो ऑप्शन है ले कर्नल यंग, एच.वी. हियर से, और बाकी दो ऑप्शन हम देखते हैं और आप बताना कि इसका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट है विडाहा और कैप्टन हेडर। तो तिहाड़ी रियासत में जो डिप्टी कमिश्नर विंडाहा के अधीन ठाकुर जोत सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? तो वेरी इजी है, और टिहरी रियासत के जो प्रथम नरेश थे वो थे सुदर्शन शाह। तो जब खुड़बुड़ा के युद्ध में 1804 में प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में गोरखाओं से इनका युद्ध हुआ, तो उस बाद तो ये टिहरी रियासत अलग हो गया था, और उसके बाद ही यहाँ पे जो प्रथम शासक बना था उनका पुत्र, उन्होंने अंग्रेजों से मदद भी मांगी थी और अंग्रेजों ने उनकी सहायता की भी, परंतु जब वो अंग्रेजों को ऐसा माना जाता है कि 7 लाख रुपए युद्ध व्यय नहीं दे पाए, तो उन्होंने श्रीनगर को अपने हाथ में ले लिया, और इस कारण जो दर्शन था उसे अपनी राजधानी टिहरी करनी पड़ी। ठीक है। तो जो इस तरह से जो टिहरी रियासत की स्थापना हुई वो सुदर्शन शाह ने की 28 दिसंबर 1815 को। सिद्धेश सुमन किसके विरुद्ध लड़े थे? हम पहले ही कर चुके हैं, वो लड़े थे टिहरी राज्य में वंशानुगत शासन। टिहरी गढ़वाल के स्वतंत्रता सेनानी श्रीदेव सुमन ने टिहरी रियासत की वंशानुगत निरंकुश राजशाही के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। जब पूरा भारत ब्रिटिश सरकार के शासन से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब श्रीदेव सुमन इस बात की वकालत कर रहे थे कि टिहरी रियासत को राजशाही से मुक्त किया जाए। ये क्वेश्चन मैं अभी पहले ही इसको बता चुकी हूँ। तो जो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना थी वो सिद्धेश सुमन ने ही की, और ये कब की? 23 जनवरी 1939 को की। और जो गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना की थी वो 1938 में की थी, और टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी 23 जनवरी 1939 को। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना सिद्धेश सुमन ने की थी 23 जनवरी 1939 में देहरादून में। सिद्धेश सुमन ने ही दिल्ली में देवनागरी महाविद्यालय की स्थापना की थी, और वर्ष 1937 में सुमन सौरभ नाम से कविताओं का प्रकाशन किया था। तो अगर पूछा जाता है कि जो सुमन सौरभ नामक कविताएं हैं वो कितनी हैं, तो वो ये कविताओं का प्रकाशन किसका है? ये कविताओं का संकलन तो ये है सिद्धेव सुमन का, और ये कब प्रकाशित हुई थी? 1937 में। उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन किया गया वो था टिहरी राज्य, और ये किसने किया था? श्रीदेव सुमन ने किया था, ये हम अभी देखा है। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं? तो इसका जो उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे जो वंशानुगत शासन चला आ रहा था उसके खिलाफ थे, और उससे मुक्त करने के उद्देश्य से ही इन्होंने सिद्धेव सुमन ने मेनली ये काम किए थे। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर, अभी ऊपर में हम इस पर बात कर चुके हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर है ई गार्डनर, देन बने थे ट्रेल। ठीक है। श्रीनगर पंवार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पंवार क्योंकि जब सोनपाल ने परमार वंश की स्थापना, सॉरी कनकपाल ने जब परमार वंश की स्थापना की, तो उस समय जो उसने राजधानी बनाई थी वो चांदपुरगढ़ को बनाई थी, और जो उस समय जो गढ़वाल था वो 52 छोटे छोटे गढ़ों में विभक्त था। और बाद में फिर उसके बाद जब अजयपाल शासक बना, तो अजयपाल ने सारे गढ़ों को मिलाकर श्रीनगर बनाया, और सारे मतलब उसने सारे गढ़ों को जीता, और उन गढ़ों के बाद उसने जो राजधानी थी वो छोटे छोटे उनको एकजुट करके श्रीनगर में अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है। चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित है, तो ये कई बार पूछा गया है, पहले भी पूछा गया है और अभी भी पूछा ही जाता है। तो जो चांदपुरगढ़ है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, हमें इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है। और पवार वंश की जो पहली राजधानी थी वो चांदपुरगढ़ ही थी, और जयपाल के टाइम पे वो श्रीनगर में थी। किन दो राज्यों के मध्य तामढौंड युद्ध हुआ था? तो ये एक युद्ध है जो अब पूछा जा सकता है कभी भी, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तामाढौंड का युद्ध कब मतलब लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था कुमाऊं और गढ़वाल राज्यों के बीच लड़ा गया था तामाढौंड का युद्ध। अगर आप में से किसी को पता हो कि ये कब हुआ था तो कमेंट जरूर करना कि तामाढौंड का युद्ध कब हुआ था। क्योंकि मैं इसको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि हमारी जो बीएसएनजी की सीरीज मैंने कराई थी उसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया है। अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो उस सीरीज में जाके जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा और उनकी राजधानी दी है। तो सोमचंद्र की राजधानी राजगंगा थी, और कनकपाल, तो मेरी टिप्पणी का चयन करना है। तो कनकपाल की राजधानी देवलगढ़ नहीं थी, अभी बताया है चांदपुरगढ़ थी।
अजयपाल की श्रीनगर थी और मानसाहा के टाइम पे, क्योंकि अजयपाल का बात कही है तो ये श्रीनगर ही थी, तो इसमें राइट आंसर है राजगंगा। ठीक है, तो हमने 30। और कुमाऊं का पौराणिक नाम क्या है? तो कुमाऊं का पौराणिक नाम मानसखंड है, और वहीं गढ़वाल का पूछा जाता है तो वो है केदारखंड, क्योंकि स्कंद पुराण एवं अन्य पुराण साहित्य में मानसखंड के नाम से वर्णित कुमाऊं मंडल है। ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? तो जो चंद्र सिंह गढ़वाली है उनका वास्तविक नाम था चंद्र सिंह भंडारी। ठीक है, और इन्हें पेशावर कांड के नायक के नाम से जाना जाता है। किसे? वीरचंद सिंह गढ़वाली को चंद्र सिंह भंडारी इनका वास्तविक नाम था, और इन्हें पेशावर कांड का नायक कौन था अगर पूछा जाता है तो पेशावर कांड का नायक कौन था? पेशावर कांड के नायक थे वीरचंद सिंह गढ़वाली। चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम चंद्र सिंह भंडारी था। इनका जन्म 25 दिसंबर 1891 को पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, और 23 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश कमांडर की अवज्ञा कर पेशावर कांड कब हुआ था? तो 23 अप्रैल 1930 को हुआ था, और इसमें इन्होंने ब्रिटिश कमांडर की अवज्ञा कर निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि इनसे कहा गया था जो निहत्थे लोग हैं उन पर गोली चलाने का, और इन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। इस जुर्म में उन्हें साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। टिहरी गढ़वाल में ढांढस आंदोलन संबंधित है, तो ढांढस आंदोलन किससे संबंधित है? तो जो ढांढस आंदोलन है ये टिहरी गढ़वाल में हुआ था, और अंग्रेज सरकार ने स्थानीय लोगों के वनों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसी को लेकर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के साथ टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में वन आंदोलन चलाया गया। इसी वन आंदोलन को स्थानीय भाषा में ढांढस आंदोलन कहते हैं। तो जो ढांढस आंदोलन है इसका संबंध किससे था? वन आंदोलनों से था, और ये किसके समय में हुआ था? प्रताप शाह के समय में हुआ था। गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से किसे जाने जाते हैं? तो रानी कर्णावती। ये पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी, और इन्हें किसके नाम से जाना जाता है? नक्कटी रानी के नाम से जाना जाते हैं। नक्कटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? रानी कर्णावती को जाना जाता है। तो रानी कर्णावती को गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से जाना जाता है। अम, रानी कर्णावती महपति शाह की पत्नी थी, जिन्होंने 1622 में राजगद्दी प्राप्त की, और 1631 में इनकी मृत्यु के पश्चात रानी कर्णावती ने सत्ता अपने हाथ में ले ली, क्योंकि जो इनका पुत्र था तिब्बती शाह वो बहुत छोटा था। 1640 में मुगलों से युद्ध किया। इनके विषय में कहा जाता है कि वे आक्रमणकारियों को नाक काट देती थी। मतलब इसका मेनली ये था कि इस समय नवाजुद्द खान ने शाहजहाँ के सेनापति नवाजुद्द खान ने यहाँ पे हमला किया था, तो और इन्होंने उनके सैनिकों को पकड़ के उनकी नाक कटा दी थी, जिसके कारण इन्हें नक्कटी रानी के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल के इतिहास में किस पवार शासक को गर्वभंजन कहा जाता है? तो गर्वभंजन कहा जाता है महपति शाह को। अगर गर्वभंजक पूछा जाए तो गर्वभंजक कहा जाता है माधव सिंह भंडारी को। तो आज की वीडियो में हमने ये 35 क्वेश्चन कवर किए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।